Hello everyone, welcome to Read to Learn. I am Hayadas, your maths educator. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज 9th क्लास ICSE। हालांकि CBSE बाकी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं इस टॉपिक को, लेकिन मैंने देखा ICSE के काफी कम बताया गया। ICSE का देखा जाए यूट्यूब पर या अदर भी प्लेस पे देखो तो इतना कंटेंट नहीं है ICSE के लिए। कोई बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ बुक्स को लेकर। अगर आपको प्रॉब्लम भी है तो आपका इसमें सारा जितना भी ICSE बोर्ड है पूरा कवर हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 9th और 10th का भी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में 9th ICSE के बारे में बताया जाएगा। 9th ICSE फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बच्चा हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर क्या है। किसी की बुक में ये चैप्टर 4 होगा, किसी बुक में ये चैप्टर 5 होगा, ठीक है। टॉपिक वो ये, क्वेश्चन आगे पीछे आपके हो सकते हैं, बाकी आपको अच्छे से समझना है। हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले या मैं इसके बारे में आपको कुछ भी पढ़ाने से पहले सबसे पहले बात करूंगी फैक्टराइजेशन है क्या, ठीक है ना। अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये है क्या, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करने लग जाते हो, कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर बच्चे कहते हैं मैथ में बोरिंग लग रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उसे फील नहीं कर रहे। टॉपिक को फील कब करोगे, जब समझोगे कि भाई ये क्यों है, मैंने ये क्यों पढ़ा था, मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, जो भी है आप समझो पहले। चलो टॉपिक पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फैक्टराइजेशन से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगी फैक्टर्स क्या होते हैं। बहुत बच्चों को पता होंगे फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं। ले लेते हैं फैक्टर, ठीक है। अच्छा, सबको पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। हम एक और बार देख लेते हैं अगर किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई नंबर ले लेती हूँ मैं 10, ठीक है। मैंने क्या लिया, नंबर 10 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब बताओ मुझे 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं जो भी 10 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 10 जिस चीज से डिवाइड हो सकता है, जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है वही 10 के फैक्टर्स हैं। चलो बताओ, क्या 10 1 से डिवाइड हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, 2 से, 5 से और 10 से। तो ये सब जिससे 10 डिवाइड हो सकता है वो सब 10 के फैक्टर्स हैं भाई। अब आगे और देखो, अब मैं इन फैक्टर्स को ऐसे तो और कोई नंबर के भी फैक्टर लिख सकते हो। अगर मैं इन फैक्टर्स को क्या कर लूं, 2 फैक्टर ले लूं कोई इसमें से, 2 ले लिया, 5 ले लिया, और इनका प्रोडक्ट करती हूं तो क्या आता है, 10 ही तो आता है, 10 ही तो आता है। तो मैंने ये क्यों पढ़ाया, मैंने क्या लिया, किसी नंबर के फैक्टर्स लिए, फिर उनमें से 2 फैक्टर्स उठा लिए, उनका प्रोडक्ट कर दिया, फिर वही नंबर आ रहा है। ये ही प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। मतलब मैं 10 को क्यों 2 नंबर में बांट दूं और उनका प्रोडक्ट वही नंबर आए। क्या है, उनका प्रोडक्ट वही नंबर आए, तो यही प्रोसेस हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? मतलब मैं ऐसा नहीं कि ये 2 और 5 ही लूं, मैं 1 और 10 भी ले सकती हूँ, ठीक है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर के 2 पार्ट कर दिया, उनका प्रोडक्ट हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर? किसका? फैक्टर्स, उनके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ये नहीं कि मैं यहाँ पे 5 तो है ही हमारा, ये नहीं कि मैं यहाँ पे क्या ले लूं, 3 ले लूं, 3 का भी पार्ट कर लूं, नहीं आएगा वो नंबर। तो हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। तो इससे क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट किनका, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 3 इंटू क्या ले लिया, ये 4 ले लेते हैं, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। तो ये जो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया किसका, 2 फैक्टर्स का, क्या आ रहा है मेरा, 20 आ रहा है। इसे ही हम फैक्टराइजेशन कह लेते हैं, ठीक है। अब आई बात समझ में, कहेंगे बच्चे मैम यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे ये नंबर्स नहीं है, हमारे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, जब भी आपके नंबर्स और वेरिएबल साथ मिलके आते हैं तो वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। चलो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो मतलब दोनों का सेम ही है, जो बात मैंने यहाँ समझाई वो ही बात वहीं पे हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके अंदर कुछ और उसके अंदर कुछ और। फील करो जल्दी से। देखो अब मैंने कोई ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो क्या ले लिया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये ले लिया मैंने। आपके ऐसे ही तो होगा ना, ठीक है। इसमें भी सेम वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स फाइंड करूंगी, उनका
प्रोडक्ट दिखा दूंगी, वही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाएगा। वही कहेगा इसको फैक्टराइजेशन करो, मैं क्या करूंगी इसके फैक्टर फाइंड करके उसका प्रोडक्ट कराऊंगी। लेकिन मैम यहाँ तो हमने बड़े इजीली इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, यहाँ पे कैसे करेंगे? इसी चीज को समझाने के लिए ही ये चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन। आपका एक मेथड, 2 या 3 मेथड नहीं है, 4-5 मेथड है सिर्फ इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। और फैक्टर्स फाइंड करके जब हम उनका प्रोडक्ट करके लिखते हैं वही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। आई बात बिल्कुल समझ में? अच्छा, इसका जो फैक्टर करने का प्रोसेस है, मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर लिख देती हूँ x+2 और x+2। हाउ, कैसे आएंगे ये हम थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। यहाँ अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी, ये तो बस मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको। हम थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि हम इस इक्वेशन का, इस वाले हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस तरीके से 2 फैक्टर कैसे ला रहे हैं। क्लियर हो? ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, और इनका प्रोडक्ट क्या कहलाया जा रहा है? हमारा फैक्टराइजेशन कहला रहा है। ऐसे ही मैं ले लूंगी। फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे? मैं ले लेती हूँ 5x² + 15, ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें मुझे क्या करना है? इसके 2 प्रोडक्ट चाहिए या 3 भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या करा? 5 कॉमन ले लिया। कॉमन लेना समझते हो? अभी हम फर्स्ट टॉपिक जो होगा फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड, उसमें यही सीखेंगे। तो क्या बचा? x² + 3 बचा। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ 5, क्या कह सकती हूँ? 5 and x² + 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन 5x² + 15। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। क्लियर हुई बात? और यही पूरा प्रोसेस, इनका प्रोडक्ट क्या कहला जा रहा है? फैक्टराइजेशन कहला रहा है। क्या चीज सीखेंगे हम इस चैप्टर में कि भाई इसके फैक्टर्स ये कैसे लेके आए, इसके फैक्टर्स ये कैसे लेके आए। आओ पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट मेथड जो होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई? अब देखो हमारा क्या है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैंने क्या बताया था? 2-3 मेथड नहीं है, 4-5 मेथड है इसके आपके, जो हम सीखेंगे कि हम अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करें, जो उसका फैक्टराइजेशन हम लिख सके। क्लियर हुई बात? फर्स्ट मेथड, इसे मैं लिख देती हूँ क्या? मेथड, फर्स्ट मेथड। ये जो हम पढ़ेंगे अब, ये क्या है? हमारा फर्स्ट मेथड है। क्या है फर्स्ट मेथड? टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन समझते हो बात? कॉमन कहते हैं ना, ये चीज हम दोनों में कॉमन है। 2 दोस्त हैं, कहती है हमारा ये वाला नेचर या ये वाली बात हम दोनों में कॉमन है, तो वही यहाँ पे मतलब है उसका। कॉमन मतलब जो चीज दोनों के पास हो उसको हम अलग निकाल लेंगे, उससे फैक्टर्स आ जाएंगे। सिंपल बात। क्या करेंगे यहाँ पर हम? अब देखो फर्स्ट मेथड है ये। फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ हमें कॉमन लेना है। तो पहले ये समझो कॉमन लेते कैसे हैं। अब देखो इस दोनों में, दोनों क्या टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में क्या क्या चीज कॉमन आ रही है? मैं इस टर्म में देख रही हूँ, मैं इस टर्म में देख रही हूँ। क्या क्या कॉमन है? 3 कॉमन है एक तो। क्यों? यहाँ तो 3 है ही, और 3 6 क्या है? 3 के टेबल में 6 आता है। कॉमन लेना मतलब एक तरीके से मैं इनसे डिवाइड भी कर रही हूँ। ए भी कॉमन है, मैंने ए भी ले लिया। क्या एक्स कॉमन है? दिमाग में क्वेश्चन आएगा a² क्यों नहीं लिया? क्यों? वो चीज दोनों के पास होनी चाहिए। अगर मैं a² ले लेती तो a² इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो मैं a नहीं ले सकती, a² नहीं ले सकती, सिर्फ a ले सकती हूँ। फिर आई थर्ड चीज, x क्यों कॉमन नहीं लिया? x इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है। ठीक है, तो जो चीज दोनों के पास है मैंने उसमें से कॉमन ले लिया। तो क्या बचा यहाँ पर? 2a माइनस, हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, और a भी कॉमन ले लिया तो खाली x हो जाएगा। सिर्फ ये करना है। और ये दोनों जो आए हमारे, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स है। किसका? इसका। ठीक है, और यही फैक्टराइजेशन है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। आगे कॉमन लेना अच्छे से, एक तरीके से और समझाती हूँ कॉमन लेना। इसी क्वेश्चन में देखो कॉमन लेने का मतलब हुआ क्या? मैंने क्या कॉमन लिया था? 3a कॉमन लिया था। जो तुम कॉमन ले रहे हो ना, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आता, मतलब इससे भी उसे डिवाइड कर दो। ये कॉमन लिया तो 6a² को भी इससे डिवाइड कर दिया, और 3ax को भी इससे डिवाइड कर दिया। क्लियर बात? तो 3 1 3, 3 2 6, a से a कैंसिल, 3 और 3 a कैंसिल, क्या बच गया? 3a 2a माइनस x।
यही तो आ रहा था हमारे पास। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगर ऐसे कॉमन नहीं लेना कि सेम सेम चीज है तो जो कॉमन ले आए ना उससे दोनों में डिवाइड कर दो, ऐसे हो जाएगा सिंपल। कोई बात बिल्कुल क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अब देखो ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वही करना है जो मैंने फैक्टराइजेशन का फर्स्ट मेथड पढ़ाया है ना, उस मेथड को ही हम लगाएंगे और क्वेश्चन करेंगे, सिंपल हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा बिल्कुल बात? ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन समझ आ गया क्या होता है। अब हमने एग्जांपल भी देख लिया, कॉमनली फर्स्ट मेथड पढ़ना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो अब हम देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। सिर्फ तुमको ये देखना है ये इसके पास भी इसके पास भी नंबर जो लोगे देखो वो क्या उसके टेबल में आता है कि नहीं आता, सिर्फ ये देखना है। x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, ले लिया कॉमन। क्या बच गया? मैंने बताया ऐसे नहीं समझ आ रहा तो उस नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैं इसे इससे डिवाइड करूंगी तो ये 2 हो जाएगा, xy बचेगा ही नहीं। -3 कॉमन ले लिया हमने, x भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? y बचा। बस इतना करना है। आपको ये लिख के भी नहीं दिखाना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना और इतना ही शो कर देना और कुछ नहीं करना आपको इसके लिए। क्लियर है बात बिल्कुल? अब सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या कॉमन आ रहा है? नंबर में नंबर के साथ कॉमन देखो। ठीक है, x है तो x के साथ ही कॉमन देखो, कोई वेरिएबल है तो अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग के साथ कॉमन देखो। क्लियर हुई बात? अब देखो इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे। क्या p q दोनों साइड है? हाँ जी है। q कॉमन ले लेंगे, r कॉमन ले लेंगे। q स्क्वायर q कॉमन नहीं लिया मैं, इसलिए कॉमन नहीं लिया। देखो यहाँ पे q है और यहाँ पे q स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो इस बेचारा तो ये तो इसके पास तो रह ही जाएगा ना। कॉमन तो वो चीज लेंगे जो दोनों के पास है। अब ये ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 7 5 35 और यहाँ पे q कॉमन ले लिया, r भी कॉमन ले लिया। -7 कॉमन हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो 1 आ जाएगा। p कॉमन नहीं लिया है और q कॉमन नहीं लिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आओ जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। साथ के साथ 1-2 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज से रह गए हैं ये साथ के साथ आपको पहले खुद करने की कोशिश करनी है। आई होप अब तो कॉमन लेना बहुत आसानी से आ गया होगा और मैं कॉमन लेने का आपको बताती हूँ। यहाँ सिर्फ आप कॉमन लेना सीख रहे हो, ये कॉमन लेना आपको आगे बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, आगे जब हम मैथ पढ़ेंगे कहीं भी ये वैल्यू लग सकती है, जैसे प्लस माइनस सीखा ना आपने, कहीं भी लग जाता है प्लस माइनस, ऐसे ही कॉमन लेना कहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी तक तो 2 टर्म्स चल रही थी, अब 3 टर्म्स भी आ गई। भाई मुझे 2 मिले, मुझे 3 मिले, मुझे 5 मिले, मुझे कॉमन देखना है, मुझे सब में कॉमन मिल रहा है तो मैं सब में कॉमन ले लूंगी। मेरी तरफ से तुम 10 टर्म्स लेके आ जाओ, मैं सब में कॉमन ले लूंगी। ठीक है, इजी बनाते हैं क्वेश्चन को। 9 6 और 3 क्या कॉमन? 3 आ रहा है सब 3 के टेबल में। 3 का टेबल तो बहुत अच्छे से याद होगा भाई सबको। ठीक है, 3 टाइम्स आता है। अगर मैं फिर बता रही हूँ नहीं यार इसमें चलो डिवाइड करके दिखाते हैं। हमने क्या कॉमन लिया? 3 और x कॉमन लिया तो मैं 9x³ अपॉन इसको क्या कर दूंगी? 3x से डिवाइड कर दूंगी, -6x² को फिर 3x से डिवाइड कर दूंगी और -3x को फिर 3x से डिवाइड कर, मतलब जो मैंने कॉमन लिया उससे सबको डिवाइड कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आता स्टार्टिंग में ऐसे करके देखो, अपना आप आइडिया लग जाएगा आपको। अब क्या हो गया? ये 3x तो कॉमन है, इसमें ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 3 और x से मतलब बेस सेम है। ठीक है, और पावर क्या है? डिवाइड में है तो वो माइनस हो जाती है ना, ये ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, x⁻², -2x, एक पावर 2 पावर से एक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो -1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल है भाई, इजी भी है, सिंपल भी है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। अब इसमें देखो इजी तो बहुत है, क्या कॉमन है तीनों में? 6 कॉमन ले लेते हैं और क्या कॉमन आ रहा है? p स्क्वायर ले सकते हैं क्या? स्क्वायर इसके पास नहीं है तो स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, q कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर? 6 3 18, 3p और q। यहाँ पे क्या बचा? 4, p कॉमन ले लिया हमने, खाली q और प्लस 6 2 12, तो यहाँ पे क्या बचा? खाली p। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है बात बिल्कुल? अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। देखो अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उनमें डायरेक्ट कॉमन दिख रहा था, ये दिख रहा है भाई ले लो मुझे कॉमन, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा था। इस क्वेश्चन में हमें दिख नहीं रहा डायरेक्ट कॉमन, तो हमें कुछ अगड़मबाजी करके टिगड़मबाजी करके ना इसमें कॉमन लाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, इतना तो हमें आता है। अब देखो ए बी, बी सी और सी ए, इसमें तो मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकती, क्यों? अगर मैं ए कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे ए नहीं है, बी कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे बी नहीं है, सी कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे सी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे ये जो दिख रहे हैं ये मुझे सेम टू सेम दिख रहा है, सिवाय किसके, इनके साइन कुछ अगड़म टिगड़म हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए माइनस है, बाकी जो दो माइनस यहाँ थे वो पॉजिटिव है। तुम्हें पता है साइन चेंज कैसे करते हैं, बस माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी ये एज इट इज रखूंगी मैं, क्योंकि ऐसे ही चाहिए हमें आगे। सी स्क्वायर यहाँ पे क्या करा, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस को याद रखो, जब भी माइनस आए एकदम सीरियस हो जाओ। माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है तो साइन चेंज करेगा, माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाल दे तब भी साइन चेंज करेगा, ठीक है। जब माइनस दिखे तो एकदम सीरियस हो जाओ बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जो माइनस आया वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी भाई सबको। तो ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे, बी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर, बी क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और सी भी नेगेटिव हो जाएगा। मैंने ये थोड़े आगे पीछे लिख लिए क्या, ताकि हमें सेम दिख जाएंगे, ठीक है। माइनस, अब इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, सी ए, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको कॉमन ले लेंगे, अब तो साफ साफ दिख गया भाई। पहले वो दे रहा था हमें कॉमन, हम सीधा ले लेते थे, अब उसने थोड़ा सा घुमा दिया, हमने उसको घुमा के फिर कॉमन ले लिया। हमें कॉमन लेने से मतलब है, तो क्या कॉमन लिया भाई, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब मैंने ये और ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये हमारे पास रह गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें देखो क्या कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये भी ऐसे ही सिंपल है जैसे सारे सिंपल थे। क्लियर बात। अब देखो 10, 15 और 35, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन करोगे, 4-5 की और प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा क्या कॉमन लेना है। सेकंड क्या कॉमन लोगे, ए बी सी तो नहीं आ रहा तो 5 कॉमन ले लिया। अब इसमें नोटिस किया वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। मुझे क्या चाहिए, 1 टाइम वाला लूंगी, क्योंकि अगर मैं 2 टाइम वाला ले लेती हूँ उसके पास नहीं है। जो तीनों के पास होना चाहिए ना, मैं उसको कॉमन लूंगी। तो मैंने क्या कॉमन लिया, 2p प्लस क्यू। क्या पास, अब देखो यहाँ पे 5 कॉमन, क्या बचा, 2a एंड 2p प्लस क्यू का स्क्वायर। मतलब मैंने एक कॉमन ले लिया तो स्क्वायर ही तो बचेगा ना, 3 थे, 3 में से एक बाहर निकाल लिया तो 2 ही तो बचेंगे भाई। अब यहाँ पे देखो 5 कॉमन लिया तो माइनस 5 3 15 b और ये 2p प्लस q। क्लियर बात यहाँ तक। कभी क्यों ये कौन सा साइन आ गया नया, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 7 टाइम्स 7 और ये तो हमारा c बचेगा सिर्फ। इसे सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में भी, थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देंगे अंदर की वैल्यूज में। क्या हो गया हमारा 5 2p प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखो पहले स्क्वायर ओपन करूंगी, बोर्ड मार्क सबको पता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले 2a, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 4p q। क्लियर बात यहाँ तक बिल्कुल, हाँ जी क्लियर। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई पता है ना, इसकी पहले इसके साथ, इसकी फिर इसके साथ, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 6 b और p और माइनस 3b और q और प्लस 7 c। अब थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, बस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 2p प्लस q। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 8 ap स्क्वायर प्लस 2a q स्क्वायर प्लस 4 2 8 a p और q माइनस 6b और p माइनस 3b और q प्लस 7c। ठीक है भाई,
ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। अब कुछ इनमें कोलाइट टर्म्स तो है नहीं जो हम प्लस माइनस करेंगे, तो एज इट इज छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन देखो पहले, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं भाई, ले लिया। 13 का तो टेबल सबको लड़ना है ना, तीनों 13 के टेबल में आते हैं, 13 कॉमन ले लिया। x, यहाँ पे x है तो सिर्फ x लिया जाएगा, y है तो y लिया जाएगा और z लिया जाएगा कॉमन। तो 13 3 जा 3, xy कॉमन ले लिया, z माइनस 1 टाइम्स हो जाएगा तो x कॉमन ले लिया, xy z प्लस 5 x स्क्वायर y स्क्वायर, बस ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है भाई, क्या था ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। अब तो तुम जल्दी जल्दी कर सकते हो भाई, 5 कॉमन लिया, x कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया, y भी कॉमन ले लिया और z भी कॉमन ले लिया और a प्लस b कॉमन ले लिया। क्लियर बात। अब देखो क्या बचता है इसमें, जब हमने ये कॉमन लिया 5 ले लिया तो क्या बचा, x और y, a प्लस b तो कॉमन ले चुकी हूँ, यहाँ पे क्या बचा -3 x और z, ये कॉमन ले चुकी हूँ। अब क्या ले लिया, प्लस 5 6 30, x कॉमन ले लिया, सिर्फ y बचे। क्लियर बात, हो गया हमारा क्वेश्चन भाई, ठीक है। कितने सिंपल और इजी क्वेश्चन थे। क्या सीखा तो बच्चों आज हमने अगर आपको लगता है ना कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि मैम इसमें डाउट है, मैं आपको वो भी करा दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई भी आईसीएसई या अदर बोर्ड के भी बच्चे जिसको भी लगता है इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप फौरन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बच्चा आज हमने क्या सीखा, फैक्टराइजेशन सीखा, कुछ क्वेश्चंस करे और उसका फर्स्ट मेथड सीखा आज हमने। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उसमें ये फर्स्ट मेथड था सिर्फ, ठीक है, हमारा फर्स्ट मेथड था ये, ठीक है, कॉमन लेना मतलब। सेकंड एक्सरसाइज में हम सेकंड मेथड सीखेंगे, बाकी इसकी 4-5 एक्सरसाइज है वो करेंगे, बाकी आपका पूरा कोर्स सारे एक्सरसाइज सारे चैप्टर सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। बाकी आप अच्छे से दिल लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही, बाकी गुड बाय।